हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। तो बोला है किसी चमड़े का बॉल तैयार करने में 17.50 सेंटीमीटर 17.50 रुपीज़ प्रति वर्ग के हिसाब से 431 रुपये 20 पैसा लगा। तो बॉल का व्यास कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए क्या बोला सवाल में, ध्यान से समझना कि कोई चमड़ा का गेंद था, उसको तैयार करने में 17 रुपये 50 पैसा प्रति वर्ग के हिसाब से लगा। तो उसका टोटल जो खर्चा लगा 431 रुपये 20 पैसा लगा। तो बॉल का ब्याज निकालना। तो बॉल का ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बॉल का ब्याज जो होता है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बॉल का क्षेत्रफल क्या था। लिखिएगा बॉल के समतल का क्षेत्रफल। तो समतल का क्षेत्रफल था कि खरीदा हुआ बटा दर। तो खरीदे कितना में, खर्च मतलब जो हुआ और जितना उसका दर लगा। तो खर्च कितना था आपका, था 431 रुपये 20 पैसा, 431 रुपया 20 पैसा। और दर कितना था 17 रुपये 50 पैसा के हिसाब से, 17 रुपया 50 पैसा का हिसाब से। तो इसका रुपया, तो इसका टोटल निकल के कितना है 24 रुपये 64 24.64 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लोग का खर्च लगा। तो अब हम लोग को गोलक के समतल का क्षेत्रफल निकालना। तो गोलक के बॉल का समतल का क्षेत्रफल, तो बॉल का समतल का क्षेत्रफल, समतल का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई, क्या होता है आप लोग को पता ही होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल टोटल हो गया 24.64। ठीक है, तो 4 का 4, पाई का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू आर का वैल्यू। तो आर का वैल्यू निकालना था। आर का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे आप लोग को पता है। तो आर का वैल्यू तो हम लोग को दिया नहीं है, तो आर का वैल्यू निकालना होगा। तो 24.64। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 88/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 24.64। तो आर स्क्वायर यहाँ पे रहने दीजिए आप। तो यह हो गया आपका कितना, इधर यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो हो गया आपका 24.64 इंटू 7/88। इसको उड़ा दीजिए इंटू 100। अब इसको काट सकते हैं, तो काटने पर आपको कितना आ जाएगा, तो 1.96। तो आर स्क्वायर इसका 1.96। तो चलिए इधर करते हैं हम लोग, नीचे तो दिखाई देगा नहीं। तो आर स्क्वायर इसकल टू हो जाएगा 1.96। तो आर इसकल टू हो जाएगा √1.96। इसका वैल्यू हो जाता है आपका कितना, 2.8 सेंटीमीटर। 2.8, ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर। तो 1.4 सेंटीमीटर, सॉरी। तो 1.4 हो गया इसका, ये हो गया। अब इसका बोला कि कितना लग रहा था, तो ब्याज निकालना। देखिए ब्याज निकालने का फॉर्मूला था, ब्याज बराबर होता है, तो ब्याज बराबर था 2 इंटू आर। तो 2 आर का वैल्यू कितना 1.4, तो हो गया 2.8 सेंटीमीटर। हाँ 20 सेंटीमीटर। चलिए देख लीजिए सेंटीमीटर आंसर। चलिए उतार लीजिए सवाल, जो नहीं किया हम उतार लीजिए, वेट करते हैं। तीसरा सवाल बोला है कि किसी विद्यालय में 60 फुट खेल के लिए जो बॉल व्यवहार किया जाता है तो उसका व्यास 7 सेंटीमीटर है होने से जो बॉल 7 सेंटीमीटर होने से जो बॉल में कितने घन सेंटीमीटर का लोहा लगा उसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो किसी विद्यालय में कोई खेला हो रहा था तो उसमें बॉल व्यवहार किया गया, उसका जो व्यास 7 सेंटीमीटर का है, तो उसका घन सेंटीमीटर मतलब उस लोहे में उसका कितना बॉल लगा है, वो हम लोग को बॉल का लोहा लगा है वो हम लोग चेक करेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं सवाल। तो बॉल का ब्याज कितना है, बॉल का ब्याज दिया, तो बॉल का आपका ब्याज दिया है, बॉल का ब्याज। तो ब्याज इसका हो गया आर, तो आर मतलब कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो ठीक है, तो आर दिया हुआ आपका, आर निकालना है मतलब ब्याज दिया हुआ, डी डायमीटर जिसे बोलते हैं, डायमीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर। ठीक है, आप बॉल का ब्याज निकालना जिसे अर्ध ब्याज भी बोलते हैं। तो बॉल का अर्ध ब्याज कितना हो गया, बॉल का अर्ध व्यास हो गया 7/2
सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। चलिए अब बॉल के लोहे में लगने का परिमाण निकालते हैं। तो बॉल में लगे लोहे का परिणाम तो बॉल का आयतन बराबर हो गया। तो बॉल का आयतन, तो बॉल का आयतन, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं आयतन बराबर मतलब एक समतल का क्षेत्रफल जो यहाँ दिया हुआ है, तो बॉल का आयतन जो व्यास का आयतन है तो उसका फॉर्मूला आता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है आपका 7/2 का होल क्यूब। चलिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। तो इसको काट सकते हैं, कट जाएगा आपका, काट दीजिए 11 बार में, ये काट दीजिए 2 बार में, फिर कट गया, ये कट गया, 7 काट दीजिए, 7 कट गया तो हो गया 49/3, 7 7 49/3, ठीक है, 7 7 49/3। लेकिन 22 था, अच्छा 11 भी थे, सॉरी, तो 11 को भी मल्टीप्लाई तो हो गया आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दे 539/3। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू हो गया, तो उसको आप डिवीजन कर दो, 3 को डिवीजन कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 179 बाई कितना हो जाएगा 2/3 घन सेंटीमीटर। चलिए चेक कर लीजिए, देख लीजिए, आप लोग को स्टॉप करके पॉज करके देख लीजिए। चलिए अब चौथा सवाल देखते हैं कि इसमें बोला है 28 सेंटीमीटर में व्यास वाले एक ठोस गोलक को जल पूर्ण रूप से डालने पर कितने परिमाण में जल उठेगा। मतलब कोई एक 28 सेंटीमीटर बॉल का एक गोला है, उसको डबो दिए पानी में, उस डबोने के बाद वो जो पानी कितना ऊपर आएगा उसका हम लोग का वैल्यू निकालें। तो हम लोग को दिया हुआ गोलक का क्या दिया, गोलक का व्यास दिया हुआ, ठोस गोलक का व्यास दिया हुआ है, कितना है आपका 28 सेंटीमीटर। चलिए इसका अर्धव्यास निकाल लेते हैं। तो अर्धव्यास कितना है, अर्धव्यास हो गया आपका कितना, तो अर्धव्यास हो जाएगा आपका 28/2, मतलब हो गया 14, क्योंकि हाफ होता है। अच्छा याद रखिएगा अर्धव्यास मतलब डी बराबर होता है कितना हो जाएगा आपका, डी बराबर हो जाएगा जो ये वैल्यू दिया रहता है, ठीक है, सॉरी मतलब आर बराबर हो जाता है D/2, ठीक है। डी मतलब हो गया डायमीटर जिसे व्यास बोलते हैं, तो हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। चलिए ये निकल गया आपका, क्या निकला अर्धव्यास। अब हम लोग को बोला है कि ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग को उस रूप में, तो इस रूप में निकालने के लिए गोलक का आयतन मतलब गोलक का आयतन निकालेंगे, गोलक का आयतन, तो गोलक का आयतन बराबर 4 पाई क्या था 4 पाई आर क्यूब, 4 इंटू पाई बेटा बराबर से इंटू आर का वैल्यू 14। अब तो आप लोग भी निकाल सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दिया, आप अपने से निकालो, देखो क्या आता परिणाम। तो हो गया आपका कितना 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 34496, ठीक है, 344, एक मिनट दोस्तों 3 होगा, सॉरी, तो ये हो गया 3, तो इसको डिवीजन कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100, इतना तो इतना बोला 11498 डिवीजन बाय 2/3 घन सेंटीमीटर। चलिए देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए। चलिए हम लोग 5 नंबर सवाल करते हैं। हम सवाल पढ़ के आपको सुना देंगे। किसी गोलाकार गैस बैलून फुलाने के समय उसका अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर से लेकर 7 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर तक का होने पे पहले बाद और उसके समतल का क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। मतलब हम लोग को 5 नंबर सवाल बोलता है क्या, तो बैलून का पहला जो अर्धव्यास था, पहला मतलब R1 कितना था 7 सेंटीमीटर। चलिए ध्यान से समझिएगा। और R2 कितना था, R2 था आपका 2 सेंटीमीटर, R2 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल निकाला अनुपात में है, तो याद रखिए कि समतल का क्षेत्रफल होता है समग्र तल
का क्षेत्रफल होता है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग को 2 बार फॉर्मूला देना पड़ेगा। 4πr1 का स्क्वायर रेशियो 4πr2 मतलब 2 का ये हो गया। ये हम लोग का रेशियो दिखाना पड़ेगा। तो 4 का 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R1 किसको माने थे इसको, तो 7 का स्क्वायर रेशियो 4 इंटू 22/7 इंटू R2 किसको माने थे 2 मतलब 2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है। इसको ब्रैकेट में हम लोग रख के करेंगे सवाल। चलिए तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 7 का 7 इंटू 7 बोलिए। चलिए बंद करिए। रेशियो 4 इंटू 22/7 इंटू इसका तोड़ दिए, हो सके तो 4 कर दीजिए। चलिए तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका कितना हो गया, तो 4 इंटू 22 इंटू 7 रेशियो 4 इंटू 22 इंटू 4/7 क्योंकि कटेगा नहीं आपका, तो कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं 21। अच्छा सॉरी स्टूडेंट 21 था, 21 आपका था, ये 21 तो 21 था, तो 21 हो गया आपका कितना 21 इंटू 21, तो ये कट जाएगा 7 टाइम्स में, तो ये हो गया आपका कितना। सब करेक्शन कर लीजिए प्लीज स्टूडेंट। 7 7 ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। चलिए ये हट गया, तो 4 इंटू 22 इंटू 21 हो गया आपका 22 इंटू 1 सेकेंड स्टूडेंट, थोड़ा सा वेट, तो कुछ मिस्टेक हो गया, तो 21 तो कट गया आपका 7 3 ये 21, तो 3 इंटू 21, तो इसका हो गया आपका कितना वैल्यू हो जाएगा, देख लीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो हम लोग का 616 रेशियो इसका हो जाएगा आपका 55544। इसको अगर काट सकते हैं तो काटने का 19 का टेबल से डायरेक्ट कर देता है 1 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 19 टाइम्स में, तो हो गया 1:19, 1:19, ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर 6 नंबर से सवाल करेंगे। जो अभी नए चैनल पे हैं सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टाटा, शुभ रात्रि, बाय बाय।